राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। तालीमी अदारों को लेकर आज फिर बड़ी खबर सामने आई है। नासिक डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वीबी चौहान, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ डिविजनल एजुकेशन नासिक डिवीजन नासिक और मौजूदा डिविजनल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी डिविजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अमरावती, इनको आज सरकारी मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। इस तरह का एक ऑर्डर एजुकेशन डिपार्टमेंट मंत्रालय के नायब सेक्रेटरी मोहिउद्दीन बाबालाल तहसीलदार ने जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक एजुकेशन कमिश्नरेट की तरफ से वक्तन फवक्तन मुत्तला यानी खबरदार किए जाने के बावजूद 23 अगस्त 2017 के हुकूमती फैसले के मुताबिक बीबी चौहान ने अपने दायरा इख्तियार में बेकायदा शालार्थ आईडी नंबर अप्रूवल के मामलात में बर वक्त एक्शन नहीं लिया। चौहान ने एक ऑर्डर पास करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और शालार्थ नंबर अप्रूवल की छानबीन के लिए बनाई गई इंक्वायरी टीम को जरूरी फाइलें फराहम नहीं की हैं। इस जिम्मेदार अफसर के खिलाफ भी मालेगांव शहर में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं जलगांव जिला में असातिज़ा के अप्रूवल और उन्हें दी गई शालार्थ आईडी के मुताबिक चौहान अपने मातहत अफसरान वगैरह के दफ्तरी काम पर इंतजामी कंट्रोल बरकरार रखने में लापरवाही बरतते नजर आते हैं। इस ताल्लुक से एजुकेशन कमिश्नर पूना से इस बेकायदगी के बारे में रिपोर्ट भी मौसूल हुई है। इसके अलावा डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इक्तिसादी क्राइम ब्रांच यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नासिक रूरल ने अपने खत यानी 18 अक्टूबर 2025 के जरिए हुकूमत को एक अंजुमन के जेर इंतजाम स्कूल में बोगस असातिज़ा की भर्ती करके हुकूमत को माली नुकसान पहुंचाने के मामले से आगाह किया गया। नासिक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एजुकेशन ऑफिसर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट और एजुकेशन इंस्पेक्टर के साथ बीबी चौहान डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, उनके खिलाफ आईपीसी की दफा 318(4), 336(2), 336(3), 338, 340(2), 316(4), 316(5), 238 के तहत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन मालेगांव में एक केस 181/2025 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हुकूमत को उनके खिलाफ एक मजाज अदालत में चार्जशीट दायर करने की मंजूरी देने के बारे में भी खबरदार किया गया। इसके मुताबिक हुकूमत महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1979 यानी 1979 के कायदा 4A1 के तहत फराहम करदा प्रोविजंस को इस्तेमाल करते हुए इस तरह बीबी चौहान को मुअत्तल करती है। बीबी चौहान उस वक्त के डिप्टी डायरेक्टर डिविजनल एजुकेशन नासिक डिवीजन नासिक, मौजूदा डिविजनल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी डिविजनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन अमरावती को 4 दिसंबर के जारी करदा सरकारी हुक्म से सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है और वो अगले इकामत तक मुअत्तल ही रहेंगे। मजीद ये भी हुक्म दिया गया है कि जिस मुद्दत तक ये हुक्म नाफिज रहेगा मज़कूरा मुल्जिम यानी बीबी चौहान हेडक्वार्टर में ही रहेंगे। चौहान को हुकूमत की पेशगी इजाजत के बगैर हेडक्वार्टर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1979 के कायदा 18 की दफात के पेश नजर चौहान को मुअत्तली के दौरान निजी मुलाजमत कबूल करने या कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। अगर वो निजी मुलाजमत कबूल करते हैं या कबूल करने या कारोबार करते हैं तब वो मज़कूरा बदसलूकी के मुजरिम होंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई के जिम्मेदार भी होंगे। नहीं वो ऐसी सूरत में मुताल्लिका अलाउंस के अपने हक से भी महरूम हो जाएंगे। इस मकतूब की एक कॉपी एजुकेशन कमिश्नर पूना, एजुकेशन ऑफिसर नासिक, DYD पे यूनिट समेत तमाम एजुकेशन अफसरान को रवाना की गई है।